हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एरिका टोड के साथ बच्चा पैदा करने के लिए रेडी हो जाती है और यह बात सुनकर टोड काफी खुश होता है और वो इस काम के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता हुआ एरिका से उसका अच्छी तरह से ख्याल रखने के लिए कहता है और उसे पूछता है कि वो इस काम को किस तरह से करने वाले हैं। और फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि एरिका और टोड आपस में सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाएंगे और इसकी जगह टोड अपना स्पर्म एरिका को डोनेट करेगा। और फिर अगले सीन में हम टेंडी को देखते हैं। टेंडी टोड को उसके साथ एक रूम में ले जाता है जहाँ पर टेंडी और केरल ने मिलकर टोड के लिए एक रूम तैयार किया होता है और टेंडी टोड से उसी रूम में मास्टरबेट करने के लिए कहता है। और जब टोड उस रूम के अंदर अपना काम कर रहा होता है तब टेंडी उसी रूम के बाहर बैठा हुआ टोड को बता रहा होता है कि उसे वो काम किस तरह से करना चाहिए। इस पर टोड बाहर आकर टेंडी से कहता है कि उसे इस काम को करने के लिए थोड़ी प्राइवेसी की ज़रूरत है। इधर मेलिसा एरिका के पास आती है और वो एरिका को थैंक यू कहती है क्योंकि उसकी वजह से टोड फिर से काफ़ी खुश है। और फिर मेलिसा एरिका के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक होने का दिखावा करती है और अजीब हरकतें भी करने लगती है, जिसे देखकर एरिका थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। दूसरी तरफ हम एक ट्रक को मेक्सिको की तरफ जाते हुए देखते हैं। इधर हम टोड को देखते हैं जिसने अपना काम पूरा कर दिया है और फिर टोड टेंडी को अपना स्पर्म वाला पैकेट देता है और टेंडी उस पैकेट को एरिका को देने जाता है, लेकिन गेल टेंडी से रूम के बाहर से ही वो पैकेट ले लेती है। इस तरफ हम केरल को देखते हैं जो रास्ते में कुछ देखकर शॉक हो जाती है। इधर जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तब टोड एरिका से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है और इस पर एरिका कहती है हाँ। तभी मेलिसा एरिका के लिए एक पोएम सुनाने लग जाती है और मेलिसा और एरिका की अच्छी फ्रेंडशिप कैसे रहे इस पर बातें बताने लग जाती है, जिसे सुनकर एरिका काफी चिढ़ती हुई दिखती है। और तभी वहाँ पर केरल भागती हुई आती है और उन सभी को एक पैकेट दिखाती है जिसमें किसी इंसान की पोटी होती है और उसे देखकर टेंडी कहता है कि हो सकता है ये जस्पर की हो। फिर हम देखते हैं कि टोड एरिका के रूम में कुछ ढूंढ रहा होता है और तभी एरिका वहाँ पर आ जाती है और वो टोड को उसका प्रेगनेंसी टेस्ट भी बताती है जो कि नेगेटिव होता है। और ये देखकर टोड काफी निराश होता है और प्रेग्नेंट ना होने पर वो एरिका को ही दोष देता है कि उसने उसका ध्यान अच्छी तरह से नहीं रखा होगा और इसी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। और ये सुनकर एरिका काफी गुस्सा करती है। इधर हम केरल और गेल को देखते हैं। केरल कहती है कि उसे शक है ये पोटी जेस्पर की नहीं है और वहाँ पर कोई और भी मौजूद है और इसी रीजन से उसने दरवाजे पर घंटियां लगा दी है ताकि अगर कोई उनके घर में आने की कोशिश करेगा तो उन्हें पता चल जाएगा। इधर मेलिसा एरिका के पास आती है और उसे देखकर एरिका कहती है कि क्या तुम भी मुझ पर ब्लेम लगाने आई हो। इस पर मेलिसा कहती है कि नहीं और फिर मेलिसा उसके अजीब बिहेवियर के लिए एरिका से माफी मांगती है और उसे बताती है कि दरअसल उसकी कोई भी क्लोज फीमेल फ्रेंड नहीं रही है। और फिर वो एरिका को थैंक यू कहती है क्योंकि वो टोड का बच्चा पैदा कर रही है। इधर जब टेंडी अपने रोबोट डॉग के साथ खेल रहा होता है तभी टोड उसके पास आता है और उससे कहता है कि एरिका प्रेग्नेंट नहीं हुई है। इस पर टेंडी टोड से टेंशन नहीं लेने के लिए कहता है और उसे बताता है कि वो हमेशा उसके साथ है। दूसरी तरफ हम जेस्पर को देखते हैं जिसके सामने वही ट्रक आकर रुकता है और उस ट्रक में से एक शख्स नीचे उतरता है। इस तरफ रात को जब सभी सो रहे होते हैं तब केरल टेंडी से कहती है कि उसने किसी के घर के अंदर आने की आवाज सुनी है और इस पर टेंडी बाहर जाकर देखता है पर उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। फिर टेंडी वापस आकर सो जाता है और अगली सुबह जब टेंडी उठता है तो वो मिरर में देखता है कि उसका आधा मुंह और सर किसी ने फिर से शेव कर दिया है और अपना सर आधा शेव देखकर टेंडी को यकीन हो जाता है कि माइक अभी भी जिंदा है क्योंकि ये काम एक ही कमीना कर सकता है। टेंडी जब जमीन पर रखे अपने बालों का पीछा करता है तो वो एक रूम में पहुंचता है जहां पर एक सॉन्ग चल रहा होता है और ये सॉन्ग टेंडी और माइक का फेवरेट सॉन्ग होता है। और फिर टेंडी उस सॉन्ग को गाने लग जाता है और तभी हम टेंडी के पीछे माइक को देखते हैं और फिर दोनों भाई साथ में उस सॉन्ग को गाने लग जाते हैं। फिर टेंडी सभी के पास आता है और अपना आधा मुंह छिपाते हुए उन सभी से कहता है कि उसे उन सभी को कुछ दिखाना है और वो सभी को घर के बाहर लेकर आता है। और तभी उनके पीछे से माइक आ जाता है और अचानक माइक को देखकर गेल डर जाती है और माइक पर गोलियां जला देती है। लेकिन फिर सभी को पता चलता है कि वो गोलियां नकली थी और ये माइक का प्रैंक था। फिर माइक उन सभी को बताता है कि दरअसल वो उस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुआ था बल्कि स्पेस में ज्यादा वक्त तक रहने की वजह से उसका इम्यून सिस्टम काफी कमजोर हो गया था और इसी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई थी। फिर माइक कहता है कि उसने उन लोगों को बहुत ढूंढा। इस पर टेंडी कहता है कि वो जब उनके घर आया था तो उसने माइक के लिए एक नोट छोड़ा था। ये सुनकर माइक कहता है कि उसे वहां पर कोई भी नोट नहीं मिला। और तब हम फ्लैशबैक देखते हैं कि जब टेंडी वो नोट माइक के दरवाजे पर छोड़कर चला गया था, फिर बाद में जब माइक ने वो दरवाजा खोला तो वो नोट वहीं पर नीचे गिर गया था और वो माइक को मिला ही नहीं। फिर केरल और टेंडी माइक को उनके दोनों बेबीज से मिलवाते हैं और केरल माइक को बताती है कि उसने उनकी एक बेटी का नाम माइक ही रखा है और ये सुनकर माइक काफी खुश होता है। फिर अगले सीन में माइक एरिका से बात कर रहा होता है और एरिका माइक को बताती है कि उसने गेल से शादी कर ली है। और तभी वहाँ पर टोड आता है और एरिका और माइक को साथ में देखकर टोड थोड़ा इनसिक्योर फील करता है।
तब टोड एरिका से कहता है कि क्या उसने माइक को उनकी डील के बारे में बताया है। इस पर एरिका इस बारे में बाद में बात करने के लिए कहती है और फिर टोड के जाने पर एरिका माइक को बताती है कि टोड ने एरिका को उसका स्पर्म डोनेट किया है और वो दोनों साथ में बच्चा पैदा करने वाले हैं। दूसरी तरफ माइक टेंडी को उसका ट्रक दिखाता है और हम देखते हैं कि ट्रक के अंदर माइक ने एक थर्मल इमेजिंग डिवाइस लगा रखा है जिसकी मदद से वो किसी भी जिंदा चीज को ढूंढ सकता है और उसी की हेल्प से उसने उन सभी को ढूंढा था। इधर टोड मेलिसा और गेल से कहता है कि वो एरिका को लेकर इनसिक्योर फील कर रहा है क्योंकि माइक के आने के बाद टोड को लग रहा है कि एरिका माइक के साथ बच्चा पैदा करेगी क्योंकि वो हैंडसम है और वो टोड के साथ अब डील नहीं करेगी। इस बार मेलिसा टोड को माइक से उसकी और एरिका की डील के बारे में बात करने के लिए कहती है। अगले सीन में हम टेंडी और माइक को साथ में देखते हैं और तभी वहां पर टोड आकर माइक से पूछता है कि वो एरिका के बारे में क्या सोचता है और इस पर टेंडी और टोड की बहस शुरू हो जाती है। फिर टोड टेंडी से उसके और माइक में से किसी एक को चुनने के लिए कहता है और इस पर टेंडी कहता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, माइक मेरा भाई है। और ये सुनकर टोड को लगता है कि टेंडी माइक के साथ है ना कि उसके साथ। फिर माइक अपनी ट्रक को देखता है जिस पर किसी ने गालियां लिख रखी होती है। ये देखकर माइक टोड के पास जाता है और उससे बात करता है। माइक टोड से कहता है कि वो यहाँ पर एरिका और टोड को अलग करने नहीं आया है और वो खुश है कि टोड और एरिका साथ में बच्चा पैदा कर रहे हैं। फिर माइक टोड को ये भी बताता है कि टोड के पास एक परिवार है और वो कितना लकी है। माइक की इस बात को सुनकर टोड को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर टोड एरिका के पास जाकर उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी भी मांगता है और तब एरिका टोड को खुशखबरी देती हुई कहती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये सुनकर टोड काफी खुश होता है और खुशी के मारे रोने लगता है। फिर रात को सभी लोग काफी एंजॉय करते हैं और फिर अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं और फिर माइक अकेला पड़ जाता है तो वो अपने ट्रक में आ जाता है और तब माइक को अपने थर्मल इमेजिंग डिवाइस में कुछ साइन दिखाई देते हैं। वह माइक उन्हें थर्मल इमेजेस को देख रहा होता है और दूसरी तरफ टोड एक रूम को येलो कलर से पेंट कर रहा होता है। इस पर एरिका कहती है कि उन्हें उस रूम को ब्लू कलर करना चाहिए और फिर दोनों आपस में म्यूचुअली डिसाइड करते हैं और उस रूम को ग्रीन कलर करने का फैसला लेते हैं। इस तरफ जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तो सब नोटिस करते हैं कि उनका खाना कच्चा है और काफी सारी दूसरी खाने की चीजें भी टेबल पर नहीं थी। इस पर केरल कहती है कि दरअसल गेल और मेलिसा को खाने की शॉपिंग करने जाना था पर वो नहीं गई और फिर सभी उन दोनों से खाने की शॉपिंग करने के लिए कहते हैं। और तभी वहां पर माइक आता है और उन सभी को बताता है कि उसने थर्मल इमेजिंग डिवाइस में काफी सारी हीट वेव्स देखी है और ये हीटिंग टेम्परेचर किसी इंसान के टेम्परेचर से मैच करती है, यानी कि हो सकता है उनके अलावा भी और इंसान कहीं पर मौजूद है। और माइक उन सभी से कहता है कि वो कल दूसरे लोगों की तलाश में निकलने वाला है और वो वहां से चला जाएगा। ये सुनकर टेंडी उदास हो जाता है और वहां से उठकर चला जाता है। फिर जब माइक टेंडी के पास आता है तो टेंडी कहता है कि उसे लगा था कि उसने माइक को खो दिया है और अब जब वो वापस उसके पास आ गया है तो टेंडी उसे फिर से खोना नहीं चाहता। और इसके अलावा टेंडी माइक से कहता है कि वायरस अभी भी हर जगह है और बाहर की दुनिया उनके लिए सेफ नहीं है। ये सुनकर माइक वहीं पर रुकने के लिए मान जाता है। इधर केरल मेलिसा और गेल को उस जगह का मैप देकर उन्हें स्टोर पर शॉपिंग करने के लिए भेज देती है, लेकिन वो दोनों शॉपिंग करने की जगह बस इधर उधर टाइम पास करती रहती है। दूसरी तरफ हम रात को माइक को चोरी छिपे अपने ट्रक की तरफ जाते हुए देखते हैं और तभी माइक देखता है कि उसके ट्रक के आगे टेंडी लेटा हुआ है, यानी कि टेंडी को पता था कि माइक जाने की कोशिश जरूर करेगा। और फिर माइक फिर से टेंडी के साथ घर में आ जाता है। फिर हम टेंडी को देखते हैं जिसने माइक के ट्रक की कीज को एक चिमनी में छिपा दिया है और माइक उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। अगले सीन में हम गेल और मेलिसा को देखते हैं जो टोड और एरिका से कहती है कि उन्होंने काफी सारे स्टोर को ढूंढा पर उन्हें कहीं भी खाना नहीं मिला। इस पर एरिका कहती है कि उन्होंने लगभग कितने स्टोर्स को चेक किया और इस पर गेल और मेलिसा का जवाब अलग अलग होता है और ये सुनकर टोड समझ जाता है कि वो दोनों झूठ बोल रही है। और फिर टोड उनसे कहता है कि यहाँ पर एरिका एक बेबी को जन्म देने वाली है और वो दोनों उनके लिए खाना तक नहीं ला सकती। इस पर गेल और मेलिसा अपनी गलती मानती है और फिर खाना लेने के लिए चली जाती है। इधर हम टेंडी और माइक को देखते हैं जो कि एक साथ खेल रहे होते हैं और फिर रात को टेंडी माइक को उसके बच्चों से मिलवाता है। फिर रात को टेंडी देखता है कि माइक उसी चिमनी में उसके ट्रक की चाबी ढूंढ रहा होता है और उसे वो कीज मिल भी जाती है। इस पर टेंडी चिल्लाता हुआ कहता है कि आखिर वो वहां से जाना क्यों चाहता है। इस पर माइक कहता है कि वो टेंडी से जलता है क्योंकि उसके पास उसका परिवार है और माइक अभी भी अकेला है और वो उस जगह पर जाकर देखना चाहता है ताकि हो सकता है उसे भी उसका लाइफ पार्टनर मिल जाए और अगर टेंडी उससे प्यार करता है तो वो उसे जाने देगा। फिर सुबह हम देखते हैं कि टेंडी भी माइक के साथ जाने की बात कहता है और इस बात पर माइक पूछता है कि फिर केरल का ख्याल कौन रखेगा। तो टेंडी पहले तो अपने बचे हुए बाल भी शेव कर देता है और फिर वो केरल के लिए एक टेंडी जैसा दिखने वाला पुतला ले आता है ताकि जब भी केरल को टेंडी की याद आएगी वो उस पुतले को हक कर लेगी। और फिर दोनों भाई गाना गाते हुए वहां से निकल जाते हैं। इधर हम एरिका को देखते हैं जो उसी रूम को येलो पेंट कर रही होती है और
और वहीं पर टोड ब्लू कलर लेकर आता है। फिर टोड जब उस रूम की दीवार पर कील ठोकने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उस दीवार में एक बड़ा सा छेद हो जाता है और टोड को उस छेद में से किसी इंसान की डेड बॉडी दिखती है और ये देखकर टोड की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इस सीरीज के अगले पार्ट को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।